हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 90 के बारे में कि सेक्शन 90 क्या कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 90 हम लोगों को क्या कहता है। सेक्शन 19 कहता है फ्रेंड्स, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन। वो कंसेंट नहीं होगा जो कि फेयर से दिया गया है, डर से दिया गया है। हम इसका लैंग्वेज पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा और मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ए कंसेंट इज नोट सच ए कंसेंट एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड ऑफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी। अगर कोई पर्सन कंसेंट दे रहा है इंजरी के डर से, फेयर ऑफ इंजरी के डर से कोई अगर पर्सन कंसेंट दे रहा है तो वह कंसेंट नहीं होगा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज। मतलब कि वो जो है डर दिखा के वो कोई भी एक्ट को करवाने का कोशिश कर रहा है कोई दूसरा पर्सन, और उससे वह कंसेंट ले रहा है कि मैं जो है ये काम करूँगा, उससे कंसेंट ले लिया तो डर दिखा के कंसेंट लिया तो ये आ जाएगा, ये वो कंसेंट नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव डेट ही कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेंसेस ऑफ सच फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन। मतलब कि उस परिस्थिति पे, उस कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, उसके परिणाम स्वरूप वह डिपेंड करता है कि वह जो है कंसेंट कैसे लिया गया था, डर से लिया गया था या फिर वो उन्होंने खुशी कंसेंट दिया था। अगर डर से कंसेंट लिया गया था तो ये कंसेंट नहीं होगा। अब नीचे है फ्रेंड्स, कंसेंट ऑफ इनसेंट पर्सन। अगर कोई पागल आदमी से कंसेंट लिया गया है तो इसका डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अच्छे से समझेंगे इसको। इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। और यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई भी अनसाउंड माइंड जो कि पागल आदमी है, इंटॉक्सिकेशन जो कि नशे के हालत में है, उससे अगर जो कि अंडरस्टैंड टू नेचर एंड कंसिक्वेंसेस, वह जो है नेचर को, जो पर्सन नेचर को नहीं समझ पा रहा है उस टाइम, जैसे कि कोई इंटॉक्सिकेशन में है तो उस टाइम वो नेचर को नहीं समझ पाएगा। कोई पागल है तो वो, उसको क्या पता कि हम कंसेंट किस चीज़ के लिए दे रहे हैं या फिर हम कंसेंट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। वो तो पागल है, वो तो कुछ भी बोलेगा। कोई नशा में है तो वो कुछ भी बोलेगा, नशा में तो कुछ भी कोई बोलता है इंटॉक्सिकेशन के हालत में। तो वही बोल रहा है ये सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में कि अंडर द नेचर, जो कि नहीं समझता है नेचर को, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डेट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, और वो कंसेंट देता है तो वो कंसेंट नहीं होगा, वह सहमति नहीं होगी। ये सेक्शन इतना कहता है। और एक पैराग्राफ है नीचे में कि कंसेंट ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड का भी कंसेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो इसका हम डिस्क्रिप्शन अब हम देखते हैं। इसका हम नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको फिर एलोबरेट करेंगे। Unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। जो बच्चे का उम्र एज अंडर 12 ईयर है, जो 12 ईयर से अंडर का बच्चा है, अंदर का है, वो अगर कंसेंट देता है किसी भी चीज़ को लेके तो वो कंसेंट नहीं होगा, वो कंसेंट वैलिड नहीं होगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दो बातें आप नोट रखिएगा। अगर कोई तीन बातें इस सेक्शन से रिलेटेड नोट रखिएगा। एक, कोई फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन, अगर कोई फेयर में कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट नहीं होगा। दूसरा, कोई अनसाउंडनेस माइंड का पर्सन है या फिर इंटॉक्सिकेशन के हालत में है तो वो कंसेंट नहीं होगा। और तीसरा, कोई चाइल्ड है जिसका एज अंडर 12 ईयर्स है, वो अगर कंसेंट दे देता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो कंसेंट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग, आई होप कि आप लोगों का ये सेक्शन जो है क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन करना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 91 को कि सेक्शन 91 क्या कहता है हम लोगों का।
सेक्शन 91 कहता है फ्रेंड्स, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। इसका हम लैंग्वेज पढ़ देते हैं। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट। मतलब कि 87, 88, 89 में जो भी है दिया हुआ, जो भी सेक्शन में दिया हुआ है, वो एक्ट को छोड़ के डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म। इंडिपेंडेंटली कोई हार्म करता है, विच दे मे बी कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज, या फिर इंटेंड करता है, कोई कॉज करता है, और बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज, और वह जो है उस कॉज को, उस हार्म को कॉज जो करता जो है वह उसको जानता है अच्छे से। टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, और पर्सन के कंसेंट के साथ करता है, और ऑन विच बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, और वो कंसेंट देता है पर्सन, उसके बाद वो कार्य करता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग इलिस्ट्रेशन के माध्यम से अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। अगर मैं इलिस्ट्रेशन को समझा दूंगा तो अब फिर आप लोगों का टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। इसका इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। मतलब कि कॉजिंग मिसकैरेज करता है कोई डॉक्टर, कोई जो है डॉक्टर करता है, अनलेस काउज इन गुड फेथ में करता है, और किस के लिए, उसका जो इंटेंशन क्या है कि पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, उसका पर्पस है कि वुमेन की लाइफ को सेव करना। इस इंटेंशन के साथ कोई जो एक सर्जन है, जो डॉक्टर है, वो क्या करता है तो कॉजिंग मिसकैरेज करता है। इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड विच इट मे बी कॉज्ड और बी इंटेंडेड टू कॉज्ड टू द वुमेन। और क्या करता है वह इंडिपेंडेंटली जो है यह हार्म कॉज करता है, और विच इज मे बी कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन। वुमेन के कंसेंट के साथ करता है, ऐसा नहीं है कि विदाउट कंसेंट के साथ करता है, या फिर कंसेंट के साथ नहीं भी करता है तो उस टाइम जो है वैसा कंसिक्वेंसेस था उसका कि कंसेंट लेने की परिस्थिति में वो नहीं था, तो ऐसा सिचुएशन उस टाइम क्रिएट हो गया था, कंसेंट के साथ नहीं भी करता है तो फिर भी ऑफेंस नहीं होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस। ये जो है ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई जो है पर्सन बेनिफिट के लिए कोई अगर एक्ट करता है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए विदाउट वो गलत इंटेंशन से नहीं, अगर इंटेंशन गुड फेथ में है, गुड फेथ के साथ कोई पर्सन बेनिफिट के लिए कोई एक्ट करता है उसके सेविंग लाइफ के लिए, और उसमें कुछ गलत हो जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है उसकी, या कुछ गलत हो जाता है, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया देयरफॉर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म, अगर एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन और ऑफ हर गार्जियन, और अगर कंसेंट दिया गया है वुमेन के द्वारा और उसके गार्जियन के द्वारा, टू द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाइड द एक्ट, उसके बाद अगर मिसकैरेज करता है तो वह एक्ट के द्वारा जस्टिफाइड नहीं। अगर विदाउट कंसेंट किया गया है तो फिर अगर गार्जियन के द्वारा तो फिर ऑफेंस हो सकता है, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट नहीं किया गया तो ऑफेंस नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा ये सेक्शन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस वीडियो में सब सेक्शन को देखने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेक्शन 92 को हम लोग देखेंगे, अगले सेक्शन में देखेंगे। तब तक फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।